हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज है न्यू मून और न्यू मून की एनर्जीज़ पे आपके पार्टनर की अंदरूनी भावनाएं, उनके ट्रू इमोशंस आज मैं देखने वाली हूँ। तो चाहे आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में हैं, चाहे आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, दोनों के लिए है। खासकर नो कांटेक्ट वालों के लिए या फिर लेस कांटेक्ट वालों के लिए ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करेगी। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं। आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका। कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है और इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस न्यू मून पर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनके मन में क्या इमोशंस आ रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेकिन रीडिंग के साथ रेजोनेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, पार्टनर का नेम कमेंट सेक्शन में लिखना है और मन ही मन उनको विजुलाइज करना है, उनका नाम लेना है। चलिए स्टार्ट करती हूँ। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे साथ प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज किया है, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो अपने पार्टनर को मन ही मन याद कर रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी मुझे प्लीज़ बताएं कि इस न्यू मून की एनर्जी में जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या दिख रही है इस वक्त, क्या एनर्जी है उनकी। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है एंड यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स एक्शन की एनर्जी मिल रही है। आपके पार्टनर आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई ऑफर आपकी तरफ ला सकते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको कोई ऊर्जा आपकी तरफ खींच रही है, जहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बेसिकली एक्शन लेने की एनर्जी है, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में काफ़ी टाइम से ये खामोश है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत पेशेंस रखा है इस पर्सन ने, लेकिन अभी अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहते हैं और आपके पास दोबारा आना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा यूनाइट होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक सेकंड चांस चाहते हैं। ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में दोबारा से एफर्ट्स डाले जाएं, आपकी तरफ से भी, इनकी तरफ से भी, और चीज़ों को ठीक किया जाए। जो भी चीज़ें हुई हैं खराब आपके रिलेशनशिप में, उनको ठीक करना चाहते हैं ये पर्सन। एंड इसी चीज़ के लिए कहीं ना कहीं मैजिशियन की एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ये पर्सन नहीं चाहते कि रिश्ता इस तरीके से टूटे या इस तरीके से ख़राब हो। ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि पास्ट में काफ़ी टाइम से इन्होंने पेशेंस रखा था, चुप्पी साध रखी थी, नहीं बात कर रहे थे। लेकिन न्यू मून की एनर्जीज़ पे इनकी जो ट्रू इमोशंस आ रहे हैं, कुछ ऐसे दिख रहे हैं कि ये पर्सन अब चाहता है कि आप भी एफर्ट्स डालें, ये भी एफर्ट्स डालें और दोबारा से इस रिश्ते पर काम किया जाए। तो ये पर्सन आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर इनकी गलती है, अगर इन्होंने ही कुछ गलती की है, यानी कि पास्ट में किसी तरीके का दगा देकर गए थे, अचानक ब्लॉक करके गए थे, तो ये चाहते हैं कि दोबारा आपके साथ आए और आपसे, कहते हैं ना कि एक माफ़ी मांगना या एक कहना कि मुझे दोबारा से अपना लो, मैं एक चांस चाहता हूँ, एक मौका और दे दो। तो ऐसी एनर्जीज इस पर्सन की मिल रही है एंड ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने के बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स स्ट्रांग एनर्जी है, वेरी स्ट्रांग एनर्जी। कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, इस पर्सन का कोई प्रपोजल आ रहा है तो नहीं बोलूँगी, देना चाहते हैं बोलूँगी, करंट फीलिंग्स है। तो बिल्कुल ये पर्सन चाह रहे हैं कि कुछ प्रपोज किया जाए। तो हो सकता है कि आपको कमिटमेंट दे दे, मैरिज का कमिटमेंट मिल सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड कमिटमेंट मिल सकता है, क्योंकि आपसे दूरी इनको अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ हिचकिचाहट ज़रूर है। इस पर्सन के मन में हिचकिचाहट नज़र आ रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि पता नहीं जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ सही है नहीं है। सामने वाले से मैं एक सेकंड चांस ज़रूर चाहता हूँ, एक आखिरी उम्मीद ज़रूर चाहता हूँ कि वो मुझे मौका दे इस रिलेशनशिप को ठीक करने का, या फिर अगर उन्होंने गलती की है या आपको चीट भी किया है तो भी चाहते हैं कि आप इनको मौका दें अपनी गलती को सुधारने का। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर कि जो ये सोच रहे हैं क्या वो सही है, क्या उसके रिजल्ट्स अच्छे निकलेंगे, या फिर ऐसा तो नहीं होगा कि आप इनको कुछ ऐसी बातें सुना दें जो इनको ही तकलीफ कर दे दे और बाद में इनको लगे कि मैंने ये क्या कर दिया। इस तरीके की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हैं। कप्स, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है। इमोशंस हैं, बहुत आ रहे हैं इस पर्सन के मन में। टू ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस को संभाल रहे, इमोशंस को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन। डिसाइड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, कुछ ना कुछ डिसीजन बनाना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। आपके साथ रीयूनियन जो एनर्जी मिल रही है ना, कि रीयूनाइट होना, दोबारा से चीज़ों को ठीक करना, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है ये पर्सन। और वर्क करने के लिए ये चाहता है कि पहले आप इसको माफ़ कर दें, आप इसको दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दें। उसके लिए आपको कुछ प्रपोज
करना चाहता, कुछ प्रपोजल देना चाहता है, कोई गिफ्ट वगैरह देने के बारे में भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी इच्छा है कि अब ये जो रिलेशनशिप आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं हमेशा के लिए आगे बढ़े। कमिटमेंट, शादी का हमेशा साथ रहने का वादा ये पर्सन अब देंगे आपको, क्योंकि अगर अब ये आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये नहीं चाहते कि जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं दोबारा हो। तो एक आखिरी मौका आपसे मांग रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसी एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है। यहाँ से कुछ एनर्जीज मैं लेती हूँ। इमोशंस, इनके ट्रू इमोशंस न्यू मून पर क्या दिख रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ याद करिए अपने पार्टनर को, मन ही मन नाम लीजिए उनका। आई होप आई हैवेंट लॉस्ट यू। मैंने बोला ना कि ये पर्सन क्या चाह रहा है कि मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि मैंने तुम्हें खोया नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं ना पास्ट में, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं या ऐसा कुछ हरकतें की हैं जो नहीं करना चाहिए था, जिसका रियलाइजेशन है इस पर्सन को एक्चुअली में। और ये पर्सन चाहता है किसी भी तरीके से चीज़ें ठीक हो जाए। तो आज भी ये उम्मीद करते हैं आपसे कि शायद आप इनको प्यार करते हैं और आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, और आपको ये अभी खोए नहीं हैं, अभी भी आप हैं इनके लिए, ऐसा ये फील कर रहे हैं पर्सन आपके। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विथ यू। ये पर्सन आपके साथ ट्रिप इन्जॉय करना चाहते हैं, कहीं आपके साथ घूमना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों मिलें, आप दोनों के बीच में अगर पुराना वक्त था, बहुत खूबसूरत वक्त था, उस वक्त को ये मैनिफेस्ट कर रहा है एक्चुअली, कि वही वक्त हम दोबारा से जी रहे, वही पल हम दोबारा से जी रहे हैं। तो ये पर्सन चाहता है अगर कभी आप किसी ट्रिप पर गए हो और उस ट्रिप से रिलेटेड बहुत यादें हैं आप दोनों के मन में, तो वो उन यादों को दोबारा से रिक्रिएट करना चाहता है। वो चाहता है कि दोबारा से वो पल आप दोनों की ज़िंदगी में, आप दोनों की लव लाइफ में आए। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। कहीं ना कहीं देखो ये पर्सन की एनर्जीज काफ़ी नेगेटिव दिख रही है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हर्ट वाली एनर्जी नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी थक चुके हैं। जो नेगेटिविटी बार बार होती है ना इस रिश्ते में, वो रिश्ते वो उस चीज़ ने इस पर्सन को भी तोड़ कर रख दिया। ऐसा नहीं है कि आपसे दूरी इनको बहुत अच्छी लगती है या बहुत मज़ा करते हैं जब आपसे दूर रहते हैं, कहीं ना कहीं ये भी रोते हैं, कहीं ना कहीं ये भी हर्ट होते हैं, और ये थक चुके हैं कि बार बार सेम सिचुएशन रिपीट होती है, सेम साइकिल रिपीट होती है हमारे रिश्ते में। तो अब ये पर्सन चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आपके साथ दोबारा वापस आए, आपके साथ दोबारा वही पल जिए और रिश्ता हमेशा के लिए बना रहे। ठीक है। समटाइम्स आई विश आई नेवर मैट यू। कभी कभी इस पर्सन को लगता है काश हम नहीं मिले होते, क्योंकि हर्ट हो रहे हैं, ये भी रो रहे हैं आपके बिना, ये भी खुश नहीं है। तो जब इंसान खुश नहीं होता, जब इंसान रोता है, तो कहीं ना कहीं देखो एक एनर्जी होती है कि ना ही मिले होते तो ज़्यादा अच्छा होता, इस एनर्जी में तो मैं नहीं आता, लेकिन अब मिल गए हैं तो अब आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ। तो हो सकता है कि आप दोनों किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो या फिर सोलमेट हो, और आप दोनों को पता है कि आप दोनों की सोल ना एक दूसरे से कनेक्टेड है और आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। दोनों को ही तकलीफ होती है एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं कि दूर हो ही जाते हो। लेकिन इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आप इनके अदर हाफ है, आपके बिना ये पर्सन अधूरे हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं और इस वजह से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। देखिए इसलिए कार्ड आया है यू आर टू गुड फॉर मी। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, बहुत सच्चे हो, परफेक्ट हो। एंड लास्ट एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक की आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू। मैंने इतना प्यार किसी से नहीं किया जितना तुमसे किया। क्यों किया? बिकॉज यू आर टू गुड फॉर मी। तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, और इतना अच्छा पर्सन इनको कभी मिला ही नहीं। तो जब मिला ही नहीं तो उन्होंने कभी इतना प्यार किया ही नहीं। और जब किसी से हम बहुत ज़्यादा प्यार कर लेते हैं ना, तो उसी के लिए तड़पते हैं, उसी के लिए रोते हैं, और जब इंसान से दूर होते हैं तो खुद को ही हर्ट करते हैं। यही हो रहा है आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि आप इनके अदर हाफ हो, इस वजह से ये चीज़ हो रही है। आप इस पर्सन के अदर हाफ हो, याद रखना, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। सोल कनेक्शन है आप दोनों का, और इतना डीप कनेक्शन है कि तड़पते हो एक दूसरे के बगैर। तो फिलहाल ये पर्सन उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद नहीं खोया है आपको। आज भी आप इनको प्यार कर रहे हो, आज भी आप इनको याद करते हो, इनका इंतज़ार करते हो, और ये पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हो जाएं आप दोनों के बीच में। तो आप इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।